नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एम क्यूब ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, तो आज हम देखेंगे टैब कैसे भरे। टैब 2000 सेशन 2023-24 के प्रथम 6 मई का टैब यानी जनवरी से लेकर जून तक का आपको भरना है, जिसकी अंतिम दिनांक है आपकी 20 सितंबर है। तो साथियों, जिसने भी अभी तक टैब नहीं भरा है, प्रथम 6 मई का टैब भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले साथियों आपको अपना स्टाफ विंडो ओपन करना है। स्टाफ विंडो ओपन करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो टैब 2023 पार्ट फर्स्ट इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपकी ये बेसिक डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद साथियों, इसमें जनवरी से लेकर ये जून 2023 तक का है, प्रथम 6 मई का है। इसमें आपके द्वारा यहाँ पर जो भी कक्षाएँ पढ़ाई जा रही है वो आपको दिखाई देगी। अगर इसमें कुछ आपका एरर है या कोई कक्षा छूटी हुई है तो आप अपनी स्कूल की जो शाला दर्पण आईडी है वहाँ पर टीचर मैपिंग के द्वारा अपने सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो साथियों, इसका प्रथम भाग देखते हैं। इसमें आपके द्वारा ये है फर्स्ट, ये आपके द्वारा पढ़ाई जाने वाली सभी कक्षाएं यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद विगत सेकेंड है, विगत 6 मई में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, वो आपकी जितनी उपस्थिति रही हो तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अदर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप डेपुटेशन पर हैं तो उसको आप हाँ या ना में भरेंगे। इसके बाद साथियों आप 1.3 ये है, इसमें कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग दें। औसत से कम को आपको 1 देना है, औसत को 2 और अच्छे को 3 और बहुत अच्छे को 4 और उत्कृष्ट को 5 देना है। तो छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्य का सम्मान करते हैं, इसमें आपको रेटिंग देनी है जो भी आप देना चाहें। तो 4 या 5 सभी में दे सकते हैं, सब में आप 4 या 5 फिल कर सकते हैं। सभी में आप 5 फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी को रीड करके आप अपने अकॉर्डिंग 1 to 5 आपको रेटिंग देनी है। ये आपके शिक्षक या संस्था प्रधान में से संस्था प्रधान यानी जो भी आपका नियंत्रण अधिकारी उसके द्वारा आपको बाद में ग्रेडिंग दी जाएगी। संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन जो भी जिस तरह से आपके जो भी नियंत्रण अधिकारी हैं उसका कार्य मूल्यांकन कैसा रहा उसको आप दे सकते हैं। नियंत्रण अधिकारी का नाम आपको लिखना है।
उसके आपको मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। ये एंट्री फिल करने के बाद तो आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप पार्ट सेकंड में देखो, यहाँ से आपको जो भी चुनौतियाँ हैं, इन्हें शिक्षण संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली किन्हीं तीन बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई है उनको आप यहाँ से सबसे ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम आई उसको 3 रेटिंग देंगे, उससे कम वाले को 2 और फिर उससे कम वाले को 1 रेटिंग देंगे। तो यहाँ पर जो भी हैं आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप शिक्षा संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आपको आवश्यकता है, इधर आपको 1.7 में आपको जो भी आवश्यकता फील हो रही है, महसूस हो रही है, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको आप 3 रेटिंग देंगे, फिर उससे कम वाले को 2 और फिर उससे कम वाले को 1 रेटिंग देंगे। जो भी हैं, आपको जो भी फील हो रही है उसको आप यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं। शिक्षक या संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के बारे में किए गया योगदान या प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम को आप टिक कर सकते हैं। जैसे आपने विद्यालय में कोई भौतिक योगदान किया है, शैक्षिक गतिविधियों का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, लेखन कार्य में आपने कोई योगदान दिया है, कोविड-19 प्रबंधन में आपने योगदान दिया है, रंगोत्सव पर प्रतिभागिता या फिर अन्य योगदान आपने दिया है, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड भाग को भी आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका 1 जनवरी से 30 जून तक, तो उसकी आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेनिंग नहीं है तो आप नो फिल कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे।
कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से लेकर 5 तक आपको रेटिंग देनी है। पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम कैसा है? प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई नहीं दिया गया तो आप दे सकते हैं। पीओ की उसके बाद ये रेटिंग देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप लिखेंगे कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो। उसके बाद ये आपका डाटा सबमिट हो चुका है तो आप वापस देख सकते हैं पार्ट 1 में आपका क्या डाटा आपने फिल किया है। तो जैसे पार्ट फर्स्ट में ये डाटा आपने फिल किया था, उसके बाद पार्ट 2 आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से आप ये आपका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों फिल हो चुके हैं। इसके बाद आप जैसे ही फाइनल लॉक करेंगे तो जो आपका ये टेप है ये अपने नियंत्रण अधिकारी की जो भी हैं स्कूल की आईडी पर चला जाएगा। यहाँ आ गया टेप का फाइनल डाटा लॉक किया जा चुका है, यानी अब आपका ये टेप अपने संस्था प्रधान की आईडी पर चला गया है। वो इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो सभी साथियों का जो भी चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनका सभी का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले सभी जो भी इससे रिलेटेड हैं, एजुकेशन रिलेटेड वो वीडियो आपको मिलते रहे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।